माय नेम जतिंद्र नायक। आज से 11 साल पहले मैंने वेस्टिज के बारे में जाना और आई बिलोंग्स टू एक पोर फैमिली। मेरा घर है ओडिशा में भद्रक डिस्ट्रिक्ट में एक गांव में। आज से 11 साल पहले जो वेस्टिज को मैंने जाना वो दिन था 28 मई 2008 रात को 11 बजे। मेरा एक फ्रेंड है मिस्टर प्रशांत साहू, वो मुझे फोन किए कि जतिन जी एक बहुत बढ़िया गुड न्यूज है। मैंने बोला रात को 11 बजे क्या गुड न्यूज है? ना ऐसा एक गुड न्यूज है जो आपका लाइफ चेंज कर देगा। ऐसा एक बिजनेस है जो बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई खोने की डर नहीं है, पार्ट टाइम में कर सकते हैं। शुरुआत में 50 रुपया 100 रुपया आएगा और आहिस्ता आहिस्ता 5 साल के बाद 1 लाख आएगा। और मैंने बोला ऐसा क्या है ना, मैं डिटेल्स नहीं आपको बता पाऊंगा, आपको आना पड़ेगा भुवनेश्वर, एक सेमिनार है, अटेंड करने के बाद आपको समझ में आएगा। तो रात को 11 बजे फोन किया, मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि आप कम से कम 1 दिन पहले या 1 हफ्ता पहले मुझे इन्फॉर्म करता, मैं आ जाता। मैं मना कर दिया। लेकिन फोन रखने से पहले मेरा दोस्त ने बोला ठीक है, मैं तेरा भलाई के लिए इन्वाइट कर रहा हूं और बाद में मुझे दोष नहीं देना। फोन काट दिया। लेकिन मुझे आधा घंटा तक नींद नहीं आया। मेरा माइंड में एक ही बात आया कि मेरा दोस्त भलाई के लिए बुला रहा है, एक बार जाके देखना बहुत अच्छा होगा। फिर आधा घंटे के बाद मैंने कॉल बैक किया और मेरा दोस्त ने बोला ठीक है, भुवनेश्वर में तुमको पहुंचना है 10 बजे सुबह। 2008 में मेरा कंडीशन बहुत खराब था। हर इंसान के लाइफ में बुरा टाइम आता है, खराब टाइम आता है। उस टाइम में मेरा ऊपर लगभग 5 लाख का कर्जे में था, मतलब इंटरेस्ट में नहीं दे पा रहा था और फाइनेंशियल कंडीशन इतना खराब था, मैं कैसे जाऊं भुवनेश्वर। हाँ तो बोला, रात भर नींद नहीं। रात को 4 बजे मैं फ्रेश होके साइकिल लेके रेलवे स्टेशन गया। उस टाइम में मेरे पास एक साइकिल था, वो भी पुराना। भद्रक स्टेशन से लोकल ट्रेन में विदाउट टिकट में मैंने भद्रक से भुवनेश्वर आया, टीटी के छुप कर आगे भुवनेश्वर में पहुंचा। वो सेमिनार था, वो सेमिनार में मुझे एंट्री नहीं मिला, मैं हॉल का बाहर रहा। क्यों? वो एंट्री करने के लिए 150 रुपया की टिकट था उस टाइम में, और मेरा पास 150 रुपया नहीं था। सिचुएशन इतना खराब था, मैं बाहर रहा। और मेरा दोस्त को मैंने फोन किया कि मुझे एंट्री नहीं मिल रहा है अंदर जाने के लिए। बोले कि आप रुको, मैं आ रहा हूँ। मैंने आया, बोले 150 नहीं है। मैंने बोला अगर 150 होता मैं बस में आ जाता, लोकल ट्रेन में टीटी को छुप कर विदाउट टिकट में क्यों आया? बोले ठीक है, मैं तेरे लिए 150 दूंगा, लेकिन कंडीशन 2 घंटा मोबाइल स्विच ऑफ करके तुमको सुनना होगा। अगर मैं समझ में आ गया, अगर तो इनकम किया बाद में 150 वापस कर देना। मैंने बोला ठीक है। मैंने कमिटमेंट किया और 150 मेरे लिए वो टिकट दिया। अंदर गया, पीछे सीट में मैंने बैठा और मीटिंग 2 घंटा मैंने सुना। लेफ्ट में कौन बैठा, राइट में कौन बैठा, आगे कौन बैठा, पीछे कौन बैठा, कुछ नहीं देखा मैंने। स्टेज का ऊपर व्हाइट बोर्ड में क्या लिख रहे थे, प्रोजेक्टर में क्या दिखा रहे थे, मैंने देखता था और खुद नोट करता था। 2 घंटे जो मीटिंग मैंने सेमिनार अटेंड किया, वो दिन मैं भूल नहीं पाऊंगा। 29 मई 2008 मेरा लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट था, एक ऑस्पिशियस मेमोरेबल डे था। वो दिन जो 2 सज्जन आए थे दिल्ली से मीटिंग अटेंड करने के लिए, वो 2 सज्जन जो थे, मैं उसको पहले नमन करना चाहता हूँ। पहले थे हमारा कंपनी वेस्टिज कंपनी का फाउंडर, मैनेजिंग डायरेक्टर, गॉडफादर मिस्टर गौतम बाली सर थे, और मेरा अपलाइन और आज इंडिया का टॉप अर्नर मिस्टर सिद्धार्थ सिंह सर थे। दोनों का मैंने अटेंड किया 2 घंटे का अंदर। अटेंड करने के बाद मुझे 5% समझ में आया। इसलिए 5% समझ में आया क्योंकि मैंने 2000 में एक अलग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में मैंने काम किया था। 2000 में मैंने काम किया था एक अलग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में। वहां पे मुझे कुछ तरक्की नहीं मिला, कुछ इनकम नहीं मिला, कुछ सक्सेस नहीं मिला। मैंने मैनेजमेंट का बात माना था, अपलाइन का बात माना था, सिस्टम का बात माना था, लेकिन मुझे कोई इनकम नहीं मिला। क्यों? मैं एक दिन सोचा मेरा इनकम क्यों नहीं हो रहा है। इसीलिए नहीं हो रहा है कि मेरा गलती नहीं है, गलती सिस्टम में है। अगर सिस्टम में गलती हो, इंसान कितना भी कोशिश करे उनको सक्सेस नहीं मिलेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, एक आदमी को 2 पहिया का गाड़ी लूना का ऊपर बिठाएंगे और बोलेंगे आप स्पीड में चलो, कितना स्पीड में जाएगा? 40 से ज्यादा नहीं जाएगा जितना भी एक्सीलेटर घुमाए।
लेकिन वही आदमी को अगर 2 पहिया गाड़ी बजाज पल्सर का ऊपर बिठाएंगे, वो 80, 100, 150 स्पीड में भी जा सकता है। यानी सिस्टम में दम होना चाहिए। मैं जो पुराना कंपनी में काम किया था उसमें बहुत सारे ड्रॉबैक था, लाकुना था, इसीलिए मुझे सक्सेस नहीं मिला। थैंक्स गॉड मेरा जो दोस्त ने मुझे बताया, और ये जो 2 घंटा का मैंने प्लान देखा, पहला सेमिनार मेरा लाइफ में, उसमें जो पुराना कंपनी में ड्रॉबैक था, इधर मुझे ड्रॉबैक दिखाई नहीं दिया, इधर मुझे सक्सेस दिखाई दिया। तब जब मीटिंग खत्म हुआ, मैंने फॉर्म मांगा और फिलअप किया हॉल का अंदर। मैंने फॉर्म मांग के फिलअप किया था, ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद एक डिसीजन लिया कि ये कंपनी बेस्ट है, ये मेरे लिए बनी है, मुझे दोबारा मिला है, मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। और ज्वाइन किया अगेन। फिर मैंने आ गया मेरा गांव भद्रक। उस टाइम में मुझे अच्छा लगा क्या कि वेस्टीज एक इंडियन कंपनी है, नेचुरल हर्बल आयुर्वेदिक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, एफोर्डेबल प्राइस है, और ये प्रोडक्ट में कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और मार्केटिंग प्लान में दम है, जहां पे पैसा इनकम हो सकता है, मैनेजमेंट ऑनेस्टी है, मैनेजमेंट का पास एक्सपीरियंस है। ऐसा डिजाइन किया हुआ है, कोई भी आम आदमी अगर सही ढंग से कंपनी और प्रोडक्ट और मार्केटिंग प्लान को समझ ले तो आराम से वो काम करके सक्सेसफुल हो सकता है। मैंने पहले समझा और पहला मैंने प्रोडक्ट ऑर्डर किया था, नोनी, स्पाइरुलिना, ग्लूकोजामाइन और कैल्शियम, 4 प्रोडक्ट ऑर्डर किया था। मेरे लिए नोनी, स्पाइरुलिना स्टोमक की प्रॉब्लम था, मेरा माँ के लिए जॉइंट पेन के लिए ग्लूकोजामाइन, कैल्शियम। उस टाइम में ऑफिस उड़ीसा में नहीं था, मैंने भद्रक में रह के कोरियर से प्रोडक्ट मंगाया, दिल्ली से आया प्रोडक्ट, 7-8 दिन लगा। प्रोडक्ट मैंने यूज किया, मुझे बहुत अच्छा लगा प्रोडक्ट। मेरा माँ का जॉइंट प्रॉब्लम में इंप्रूवमेंट, मेरा स्टोमक की प्रॉब्लम का इंप्रूवमेंट हुआ, मुझे अच्छा लगा। और फर्स्ट मंथ मेरा इनकम आया 29 रुपीज, 29 रुपया। मेरा दोस्त ने मुझे बताया अगर तुझे आगे जाना है, कंपनी का प्रोग्राम को अटेंड करना है, कंपनी का प्रोग्राम CNT को अटेंड करना है, VIP को अटेंड करना है, जो सेमिनार वो भी अटेंड करना है, तो नॉलेज बढ़ता जाएगा और इनकम आपको आगे होते जाएगा। और मैंने मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड किया। अटेंड करने के बाद मैंने खुद का दिमाग नहीं लगाया। पुराना कंपनी में काम किया था लेकिन इनकम नहीं हुआ था, कुछ एक्सपीरियंस था, और मैंने क्या किया कि मैंने प्लानिंग से काम किया। पहले मैंने लिस्ट बनाया, रोज मैंने 10 आदमी को कांटेक्ट किया, जाके लोगों को प्लान दिखाया, चाहे लोगों को समझ में आए या ना आए, लोग ज्वाइन करे या ना करे, प्रोडक्ट ले या ना ले, मैंने लोगों को प्लान दिखाया कि ये कंपनी इंडियन कंपनी है, ये कंपनी में रजिस्ट्रेशन 0 है, रिन्यूअल नहीं है, एक्यूमुलेटिव PB है, मैंने दिखाया। सिल्वर में ट्रैवल फंड है, स्टार में कार फंड है, क्राउन में हाउस फंड है, लोगों को दिखाया। लोग मजाक उड़ाए, लोग मुझे कमेंट किए, बोले ऐसा कभी संभव नहीं है, ये असंभव है, नया कंपनी है, बंद हो जाएगा, कभी प्रोडक्ट खरीदने से 7 टाइप्स ऑफ इनकम नहीं आएगा। लोगों को बिलीव नहीं हुआ, इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि ओडिशा में ऑफिस नहीं था, कोई प्रोडक्ट खा के किसी को बेनिफिट नहीं मिला था, किसी को अचीवमेंट इनकम नहीं मिला था, मैं कुछ शो नहीं कर पाया। लेकिन मैंने क्या किया, मेरा सिद्धार्थ सिंह सर का मैं चेक्स मैंने मंगाया, उनको जेरेक्स करके लोगों को दिखाया। देखो अगर सिद्धार्थ सिंह सर इनकम कर रहे हैं उस टाइम में लगभग 3 लाख रुपया, मैंने बोला अगर 3 लाख रुपया हम कर सकते हैं सिद्धार्थ सर, तो मैं तो 10,000 कर सकता हूँ, 30,000 भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं, आओ मिल के काम करेंगे। लेकिन आपको तो कहावत है, जो नियर एंड डियर वो नेगेटिव बात बोलेंगे, इतना नेगेटिव बात बोले कि आपका पास साइकिल है पुराना, आप बोल रहे हैं आप कार खरीद लोगे, घर में तो कोई 10,000 इनकम करने वाला नहीं है, तू लाखों रुपया इनकम करेगा कैसे, तू फॉरेन ट्रिप जाएगा कैसे। बहुत लोग मुझे पागल बोलने लगे, बोले जतिन पागल हो गया। लेकिन मैंने जिद्दी नहीं छोड़ा, मैं ईमानदार से काम किया, क्योंकि मुझे पता था नेटवर्क मार्केटिंग ये पीपुल्स बिजनेस है। लोगों का साथ काम करने के लिए पहले रिलेशन बिल्ड करना बहुत जरूरी है, और सबसे बड़ी बात है कि ईमानदार से काम करना है। हमको दुआ चाहिए, बदुआ नहीं चाहिए। लोग मना करेंगे क्योंकि जो लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है, पूरा नॉलेज नहीं है, वो तो मना करेगा, स्टार्टिंग में मना करेगा। लेकिन मैंने हमेशा पॉजिटिव सोचा, ये बिजनेस होगा, जरूर होगा। मैं लोगों को प्लान दिखाना शुरू किया। हर दिन जब प्लान दिखाया, फर्स्ट मंथ लगभग मैंने 30 आदमी को प्लान दिखाया,
उसमें 26 आदमी ने राजी हो गए, 4 आदमी मना कर दिए। 5 अंगुली बराबर नहीं है। जो 4 आदमी मना किए, मैंने उनको ऊपर गुस्सा नहीं हुआ, मैंने उनको थैंक यू सो मच बोला। मैंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, आज समझ में नहीं आ रहा है, जब समझ में आएगा तब आप मुझे कांटेक्ट करना। 26 आदमी को मैंने ज्वाइन कराया। उनको मैंने प्रोडक्ट की नॉलेज दिया, कौन सा प्रोडक्ट खाने से पहले खाना है, कौन सा प्रोडक्ट खाने के बाद खाना है, कौन सा सप्लीमेंट का क्या बेनिफिट है, ये प्रोडक्ट की नॉलेज मैंने दिया। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग का पावर क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे सपना पूरा होता है। इनकम करने के लिए तो पेट के लिए तो नीड्स के लिए कोई आदमी जब करता है, कोई खेती बाड़ी में काम करता है, छोटा मोटा दुकान करता है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं बड़े बड़े सपने को पूरा करने के लिए, लाखों रुपया इनकम करने के लिए, बहुत लोगों को मदद करने के लिए। मैं 26 लोगों को मैंने सिखाया। जब जिसी को मैंने ज्वाइन कराता था उनको क्लियर कट मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड होके बोलता था कि रेस्टिज कंपनी में 7 टाइप्स ऑफ बेनिफिट है, आपको 7 बेनिफिट चाहिए या 2 बेनिफिट चाहिए। जो बोलता था 2 बेनिफिट, मुझे समझ में आ जाता था वो कंज्यूमर है, सिर्फ प्रोडक्ट यूज करेगा, डिस्काउंट मिलेगा और परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा। जो बोलता था मुझे 7 टाइप्स ऑफ बेनिफिट मिलेगा, मुझे समझ में आ जाता था वो आदमी ड्रीमर है, उनका अंदर सपना है, वो लाखों रुपए इनकम करना चाहता है। जो बोलता था मुझे 7 इनकम चाहिए, मैं उनको काम सिखाता था कि टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो आदमी मना करता है उनको अगर आप सिखाओगे वो नहीं सीखेगा, जिसका इंटरेस्ट है उनको सिखाओगे। मैंने क्या किया, लोगों को सिखाएगा प्रोडक्ट की नॉलेज, मार्केटिंग प्लान, बोनस कैलकुलेशन, पीवी क्या है, बीवी क्या है, कैसे आपको ट्रैवल फंड आएगा, कैसे कार फंड आएगा, कैसे हाउस फंड आएगा। उनके लिए 1-to-1 मीटिंग किया, होम मीटिंग किया, डेप्थ में जाके मीटिंग किया, कभी साइकिल में, कभी लोकल बस में, कभी लोकल ट्रेन में, कभी ट्रक में, कभी ट्रैक्टर में, मैंने कभी पैदल में, कभी लिफ्ट मांग के मैंने जो लोगों को प्लान दिखाया। एक ही मैंने टाइम लॉस नहीं किया। मुझे पता था एक बार टीम बनने के लिए टाइम, एनर्जी लगेगा। अगर उस टाइम में मैं ज्यादा मेहनत करूंगा और आने वाले दिन में मुझे मिलेगा, क्या मिलेगा, हर चीज तो लोगों को पता होना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग का एंड रिजल्ट क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करने के टाइम में एक सपने के लिए लोग काम करते हैं, एक ही सपना, कोई भी एक ही सपना होना चाहिए, एक ही बड़ा ड्रीम होना चाहिए। उस टाइम में मेरा ऊपर था 5 लाख का कर्जा। 5 लाख कर्जा चुकाने के लिए मैंने काम करना शुरू किया, लेकिन मुझे पता था एक ड्रीम के लिए काम करेंगे और अंतिम में, एंड में 4 चीज मिलेगा। वो जो 4 चीज हर आदमी को चाहिए। पहला चीज तो मिलेगा मनी फ्रीडम, यानी फाइनेंशियल फ्रीडम। नंबर 2 टाइम फ्रीडम, समय की आजादी। नंबर 3 रिकॉग्निशन, मान सम्मान मिलेगा। नंबर 4 जो रॉयल्टी इनकम यानी रेसिडुअल इनकम यानी पैसिव इनकम मिलेगा। ये चीज मुझे पता था एंड रिजल्ट नेटवर्क मार्केटिंग का। मैंने स्पीड में काम किया, ना आंधी, ना बारिश, ना तूफान, ना नेगेटिव, कुछ नहीं सुना। जो लोग मना करते थे मैंने बोला थैंक यू सो मच, आपका अभी शनि भारी है, बाद में बात करेंगे। कुछ जो खास दोस्त थे वो बोले हाँ हाँ हमारा शनि 4 साल हो गया। मैंने बोला और 3.5 साल इंतजार करो, 7.5 साल के बाद मुझे कांटेक्ट करना। मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होके काम किया। सुबह 5 बजे से लेके रात को 12 बजे तक मैंने सिर्फ लोगों को प्लान दिखाया, ना टीवी देखना, मूवी देखना, सीरियल देखना, क्रिकेट मैच, फंक्शन, बारात, कुछ अटेंड नहीं किया, सिर्फ मेडिकल केस छोड़ के। बाकी टाइम को मैंने वेस्ट नहीं किया, सिर्फ प्लान दिखाया, फॉलो अप किया, प्रोडक्ट की नॉलेज दिया, सीएनटी में बिठाया, वीआईपी में बिठाया, सक्सेस सेमिनार में बिठाया, लोगों को एजुकेट मैंने किया और आहिस्ता आहिस्ता टीम बनने लगा। जो 26 आदमी को लेके मैंने शुरू किया था वो लोग प्रोडक्ट यूज किए, जब उनको भी बेनिफिट मिला। फिर कोई बोला मेरा माँ का शुगर और डायबिटीज था कम हो गया, कोई बोला मेरा भाई का जॉइंट प्रॉब्लम था कम हो गया, कोई बोला मेरा गैस्ट्रिक कम हो गया, कोई बोला मुझे शैम्पू अच्छा लगता है, डीओ अच्छा लगता है, चाय अच्छा लगता है। और इंसान का आदत है कोई भी प्रोडक्ट अच्छा लगे, जानने अनजाने में, नोइंगली अननोइंगली तो माउथ एडवर्टाइजमेंट करता है। जो 26 आदमी को मैंने बताया पावर ऑफ डुप्लीकेशन, पावर ऑफ माउथ ऑफ एडवर्टाइजमेंट, पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, मैंने उनको समझा। जब किसी को पावर नहीं समझाओगे, सिस्टम का पावर जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक लोग नहीं खरीदेंगे या नहीं बोलेंगे। जैसे किसी को पता नहीं था स्मार्टफोन क्या होता है, सब नॉर्मल फोन खरीदते थे। जब स्मार्टफोन में पता चल गया कि इसमें ईमेल भी हो सकता है, व्हाट्सएप में हो सकता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकता है, आहिस्ता आहिस्ता लोग स्मार्टफोन खरीदने लगे।
ऐसे जब आदमी को पता चल जाएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग का पावर क्या है, तब वो लोग काम करेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग का पावर क्या है बताना हमारा काम है। मैंने लोगों को सिखाया, फिर 26 आदमी को लेकर टीम बनाया, 26 से 30, 30 से 50, 50 से 100, ऐसे बढ़ते बढ़ते आज मेरा 11 साल पूरा हो गया। आज मेरा टीम साइज मोर देन 9 लाख, आज मेरा टीम साइज मोर देन 9 लाख है। और जब टीम बनने लगे, टीम का अंदर लोग इनकम करने लगे, और जब टीम में कोई 5,000, 10,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, आज की डेट में मेरे टीम में मोर देन 10 लाख मंथली लोग इनकम करते हैं। तो मेरा तो फर्स्ट मंथ इनकम था 29 रुपीज, सेकेंड मंथ मेरा इनकम था 9,071 रुपया, थर्ड मंथ इनकम था 10,030 रुपया, फोर्थ मंथ इनकम था 49,000, फिफ्थ मंथ इनकम था 84,000, सिक्स्थ मंथ इनकम था 86,000, सेवेंथ मंथ में इनकम था 1,14,000। सेवेंथ मंथ में मैंने क्राउन कंप्लीट किया। बहुत लोग बोले ये कैसे संभव हुआ? मैंने बोला एवरीथिंग इज पॉसिबल। संभव शुरुआत होता है बिलीव से। मैंने बिलीव किया वेस्टिज कंपनी को, मैनेजमेंट को, गौतम बाली सर को, दीपक सर को, कन्वर सर को मैंने बिलीव किया, प्रोडक्ट को बिलीव किया, अपलाइन को बिलीव किया। बिलीव से शुरुआत होता है सक्सेस। जो आदमी बिलीव करते हैं उनका फास्ट ग्रोथ होता है। लोग ने बोले आप कैसे कर लिया? सेवेंथ मंथ में इनकम 1,14,000। लोग सक्सेस देखने के बाद लोगों का अंदर बिलीव लेवल बढ़ गया। माय डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, शुरुआत में बहुत सारे प्रॉब्लम चैलेंजेस आएगा, ऊपर वाला परीक्षा लेगा, दोस्त रिलेटिव परीक्षा लेंगे, इतने सारे नेगेटिव बात सुन के कोई कोई आदमी काम बंद कर देता है। मैं काम बंद नहीं किया। जो लोग नेगेटिव करते थे, मैं अंदर से कमिटमेंट लेता था, मैं करके दिखाऊंगा, कार खरीद के दिखाऊंगा, लाखों रुपए इनकम करके दिखाऊंगा, फॉरेन ट्रिप जाके दिखाऊंगा। कोई भी आदमी जिद्दी से ही सक्सेस पाता है, आसानी से सक्सेस नहीं मिलता। अगर दुनिया में सक्सेस पाना आसान होता, दुनिया में हर कोई सक्सेस पा जाता। सक्सेस पाने के लिए जो जो करना चाहिए हम नहीं करते हैं, जो करते हैं ऊपर वाला मजबूर हो जाता है सक्सेस देने के लिए। सेवेंथ मंथ के बाद मुझे कंपनी से लेटर आया कि आपको जाना है फॉरेन ट्रिप। पहला फॉरेन ट्रिप मुझे मिला था हांगकांग और मक्काओ। पहला फॉरेन ट्रिप, 5 स्टार होटल में रहना, खाना, घूमना, पहला फॉरेन ट्रिप अटेंड किया। आने के बाद कंपनी से लेटर आया कि आपको एक कार खरीदना है, होंडा सिटी। और माय डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने शुरुआत किया साइकिल से, मोटरसाइकिल भी नहीं है मेरा पास। लेकिन जब कंपनी से आया कि आपको होंडा सिटी कार खरीदना है, मैंने वाली सर को फोन किया कि सर मेरा पास मोटरसाइकिल भी नहीं है, 7 मंथ हुआ है, मिट्टी का घर, कहाँ रखूंगा कार? लेकिन वाली सर ने बोले खरीदना है क्योंकि तुम कार फंड अचीवर हो। मैंने होंडा सिटी खरीदने के लिए मेरा गांव से भद्रक से भुवनेश्वर आया, शोरूम से कांटेक्ट किया, होंडा सिटी शोरूम। वो बोले कि आपको डॉक्यूमेंट देने से हम फाइनेंस करा देंगे। मैंने बोला क्या क्या डॉक्यूमेंट? बोले आपको देना पड़ेगा आपको ITR 3 साल का। मैंने बोला ITR क्या होता है? बोले इनकम टैक्स रिटर्न। मैंने बोला इनकम तो नहीं है, इनकम टैक्स रिटर्न कहाँ से लाऊं, अभी तो 7 मंथ हुआ है। बोले कि आपको देना पड़ेगा। मैंने बोला नहीं, फिर वो कैंसिल कर दिए। फिर मैंने वापस आ गया। फिर शोरूम से टाटा फाइनेंस वाले नंबर लेके मुझे इनवाइट किए कि आप आ जाओ, आपका फाइनेंस करा देंगे। वही डॉक्यूमेंट फिर मांगे, आपका नाम पे जमीन है? मैंने बोला नहीं है। आपका नाम पे कोई गाड़ी है? मैंने बोला कोई गाड़ी नहीं है, बाईसाइकिल है। ITR है? मैंने बोला ITR नहीं है। फिर कैंसिल, फिर वापस आ गया। फिर महिंद्रा फाइनेंस ने बुलाया, फिर सेम डॉक्यूमेंट। 3 बार मैंने वापस आया शोरूम से, मेरा फाइनेंस नहीं हुआ। मेरा अंदर जिद्दी आ गया कि मैं फाइनेंस में नहीं खरीदूंगा और मेहनत करूंगा। जब मेरा अकाउंट में हो जाएगा 11 लाख रुपया, मैं डायरेक्ट सिंगल चेक में खरीदूंगा। फिर मैंने मेहनत किया, मेरा अकाउंट में 11 लाख हुआ। मैं आया होंडा सिटी शोरूम। मैंने बोला कि मैं आज कार लेके जाऊंगा। होंडा सिटी का मैनेजर जो थे बोले कि आपका फाइनेंस हो गया? मैंने बोला नहीं है, मैं आज कैश डाउन सिंगल चेक में लूंगा। बोला कैसे संभव है? मैंने बोला संभव है क्योंकि मैं वेस्टिज कर रहा हूँ। वेस्टिज में क्या है? मैंने बोला कार फंड है ना। कार फंड क्या है? मैंने बोला आप दीजिए पेन एंड पेपर, मैं समझाऊंगा आपको कार फंड क्या है। उनको प्लान दिखाया शोरूम में, उनको भी ज्वाइन कराया। फाइनली होंडा सिटी कार लिया, मंदिर में पूजा किया। और गांव में जितने भी लोग मना करते थे नहीं होगा, बेकार का चीज है, तुमको कौन फंसाया, नया कंपनी बंद हो जाएगा, बहुत सारी जो नेगेटिव बात करते थे, मैंने उन लोगों को पहले लेके मिठाई का पैकेट दिया। मैंने बोला मिठाई का पैकेट लो, देखो मेरा होंडा सिटी कार आ गया।
वो मिठाई पैकेट क्या खाएंगे, होंडा सिटी को देखते रहे, बोले कि पहले वेस्टिज का फॉर्म दो, ज्वाइन करेंगे, बाद में मिठाई खाएंगे, पहले वेस्टिज का प्रोडक्ट खाएंगे। मतलब पहले आपको खुद को एग्जाम्पल होके दिखाना होगा, खुद को सक्सेस होके दिखाना होगा। सक्सेस होने के लिए आपका अंदर एक कमिटमेंट, एक ऑनेस्टी, एक डेडिकेशन होना चाहिए और एक पेशेंस होना चाहिए। और जो लोग मना करते थे वो भी जुड़ गए आहिस्ता आहिस्ता। फिर मैं एक कमिटमेंट लिया कि गांव में काम नहीं करूंगा, मैं ऑल उड़ीसा में काम करूंगा। उड़ीसा में 30 डिस्ट्रिक्ट है, ऑल ओवर इंडिया में हर स्टेट में काम करूंगा। इतना बढ़िया कंपनी है, इतना बढ़िया प्रोडक्ट है, मेरे जैसे लाखों लोगों को भी क्राउन बनाना है। ये कमिटमेंट लेके मैं गांव छोड़ के भुवनेश्वर आया। जब भुवनेश्वर आया, नेगेटिव लोग तो दुनिया में है और रहेंगे। कुछ नेगेटिव लोग मुझे बोले नया कंपनी बंद हो जाएगा, तुम गांव छोड़ के जा रहे हो भुवनेश्वर, वहां भी पानी खरीदना पड़ता है, महंगा सिटी है। मैंने बोला कोई बात नहीं। बोले कंपनी बंद हो जाएगी तो क्या करोगे? मैंने बोला आप बंद हो जाओगे लेकिन वेस्टिज कंपनी बंद नहीं होगा, क्योंकि मैंने देखा हूँ वेस्टिज कंपनी मैनेजमेंट का विजन को मैं देखा हूँ। आप देखे नहीं है, देखने की कोशिश करो, फिर आप बोलोगे कितना कंपनी आगे जाएगा। फिर मैंने भुवनेश्वर आया, किराए में रहा, आके ऑल ओडिशा एवरी डिस्ट्रिक्ट जाके मीटिंग ट्रेनिंग शुरू किया, ऑल इंडिया जाके मीटिंग ट्रेनिंग शुरू किया और लोगों को मदद किया। मेरा एक ही सपना रहा कि मेरे जैसे लाखों लोगों को क्राउन बनाना है, उनको भी फॉरेन ट्रिप चाहिए, उन लोगों को कैसे लाखों लोगों को कार चाहिए, उन लोगों को लाखों लोगों कैसे लाखों रुपया महीने में चाहिए। और फिर मैंने जब काम किया आहिस्ता आहिस्ता टीम बनने लगा। जब टीम बनने लगा तो टीम का लोगों का इनकम होते गया और आहिस्ता आहिस्ता मेरा इनकम भी बढ़ने लगा। 7 मंथ के बाद मेरा इनकम था 1,14,000। आहिस्ता आहिस्ता इनकम 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, ऐसे बढ़ते बढ़ते मेरा हाईएस्ट इनकम है 34 लाख। एवरेज इनकम मोर देन 18 लाख। ये दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, ये जस्ट शुरुआत है। और वेस्टिज की ट्रैवल फंड से मैंने 11 साल में 28 कंट्री घूम चुका हूँ, 28 बार फॉरेन ट्रिप जा चुका हूँ। मेरा पिताजी नहीं है, पिताजी चल बसे। मैं मेरा माँ को लेके 3 कंट्री घुमाया, छोटा भाई को 4 कंट्री, मेरा वाइफ 12 कंट्री, मेरा 10 साल का बेटा वो भी 5 कंट्री घूम चुका है। दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। हर साल 2 ट्रिप मिलता है, एक जनवरी फरवरी में और अगस्त सितंबर में। और पहला कार मेरा था होंडा सिटी। बाद में फिर मैंने ऑडी Q5 खरीदा, लग्जरी कार। आज मेरा पास 2 कार है। गांव में मिट्टी का घर है, लेकिन वेस्टिज का हाउस फंड से मैंने एक ड्रीम बनाया कि घर लेने की, लेकिन मेरा माँ का सपना था जमीन खरीद के घर बनाने की। फिर मैंने जमीन ढूंढा भुवनेश्वर में और 36 लाख दे के एक जमीन खरीदा। और बिल्डिंग का ऊपर तो कुछ आइडिया नहीं है, मिट्टी का घर है। मैं इंजीनियर जो आर्किटेक्ट उनका पास जाके मैंने कांटेक्ट किया कि मुझे घर बनाना है, मुझे प्लान दो, आइडिया दो। वो बोले पहले बताइए आपको क्या क्या चाहिए। मैंने बोला मेरा जो ग्राउंड फ्लोर होगा इसमें कम से कम 4 कार का पार्किंग होना चाहिए और ग्राउंड फ्लोर में सर्वेंट क्वार्टर, ड्राइवर क्वार्टर होना चाहिए, ड्राइवर रूम। और ग्राउंड फ्लोर में मेरा एक लॉबी होना चाहिए, ग्राउंड फ्लोर में ट्रेनिंग रूम होना चाहिए, ग्राउंड फ्लोर में मेरा एक चैम्बर होना चाहिए और फर्स्ट फ्लोर में गेस्ट रूम। मेरा घर में कोई मेहमान आए वो रुक सके, इसलिए फर्स्ट फ्लोर में गेस्ट रूम और सेकंड फ्लोर में मेरा खुद का रेसिडेंस होना चाहिए। और टॉप फ्लोर में एक स्वीट रूम होना चाहिए, एक जिम रूम होना चाहिए। स्वीट रूम का अंदर मुझे जैकुजी स्टीम बाथ भी चाहिए और टॉप फ्लोर में बेटा के लिए स्विमिंग पूल और मेरा घर में एक लिफ्ट भी होना चाहिए। जो आर्किटेक्ट थे, इंजीनियर, वो पेन पेपर रख दिए, बोले पता है कितना रुपया खर्चा होगा? मैंने बोला कितना? 1.5 करोड़ से 2 करोड़ खर्चा हो जाएगा। मैंने बोला डन, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप प्लान दीजिए। बोले कैसे डन? मैंने बोला क्या करते हैं? मैंने बोला वेस्टिज कर रहा हूँ ना। वेस्टिज क्या है? मैंने वेस्टिज में हाउस फंड है ना। हाउस फंड क्या होता है? मैंने बोला आप पेन पेपर दीजिए, मैं आपको प्लान दिखाता हूँ। फिर उनको प्लान दिखाया, उनको ज्वाइन कराया, वो आज के डेट में बढ़िया काम करते हैं। और फाइनली प्लान अप्रूव हुआ, कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, 3 साल लगे। जैसे मेरा ड्रीम था ऐसे मेरा घर कंप्लीट हुआ। कंप्लीट होने के बाद मैं पहले थैंक्स देना चाहता हूँ वेस्टिज मैनेजमेंट को, सारे अपलाइन को। और मैंने
बाली सर को मैंने इनवाइट किया कि सर आपके हाथ में मेरा घर का इनागुरेशन हुआ। थैंक्स बाली सर आए, इनागुरेशन हुआ, लगभग 4-5 हजार लोग आए थे इनागुरेशन में, इनागुरेशन हुआ। आज मैंने मेरा ड्रीम होम में रहता हूँ। दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। लगभग घर का काम खत्म होते होते 2.5 करोड़ खर्चा हो गया। सर ये वेस्टिज की देन है। कोई भी आदमी वेस्टिज में सक्सेस हो सकता है, इसीलिए वेस्टिज खुद को प्रूव कर दिया। 15 साल में इंडिया का नंबर 1 कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में और वर्ल्ड में टॉप 30 पोजीशन में। आज वेस्टिज में बेस्ट डील भी है। वेस्टिज में कम से कम 350 प्रोडक्ट और बेस्ट डील में कम से कम 2000 से ज्यादा प्रोडक्ट है। हर 8 किलोमीटर में एक डीएलसीपी है, ऑनलाइन सर्विस है, कुरियर सर्विस है। आज के टाइम में जो लोग काम करते हैं, मैं बोलता हूँ आप 6 लेनिंग हाईवे का ऊपर हो। जब मैं शुरू किया था उड़ीसा में ऑफिस नहीं था, कुरियर से प्रोडक्ट मंगा के 7-8 दिन लगता था इंतजार करते हुए। उड़ीसा में ऑफिस नहीं था, फिर भी मैंने इतना स्पीड में काम किया, इसलिए क्योंकि मेरा पास सपना था। 5 लाख का कर्जा था मेरा ऊपर। एक आदमी कोई एक ड्रीम का साथ काम करे, उनका काम स्पीड हो जाएगा। अगर विदाउट ड्रीम में काम करे तो सक्सेस मिलना मतलब आसान नहीं होगा। उस टाइम में 2008 आज 2020 में बहुत मतलब अंतर है। आज के डेट में वेस्टिज आपके लिए सब बना दिया, लेकिन आपको एक ड्रीम रख के काम करना होगा। जब विदाउट ड्रीम हम काम करेंगे तो हम आगे नहीं जा सकते हैं। जब मेरा पहला ड्रीम था 5 लाख का कर्जा, वो क्लियर होने के बाद सेकेंड ड्रीम मैंने बनाया था होंडा सिटी कार की। क्यों? क्योंकि जब पढ़ाई करते हैं उस टाइम में हर आदमी सपना देखते हैं। मैंने जब पढ़ाई करता था, पढ़ाई करने के बाद सपना देखा नौकरी करने के लिए। मैंने बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब के लिए इंटरव्यू दिया, रेलवे, बैंकिंग, लेकिन जॉब नहीं मिला क्योंकि मैं ओडिया मीडियम में पढ़ाई किया हूँ और एक एवरेज स्टूडेंट हूँ। 300 पोस्ट निकला था रेलवे में, हम गए थे 3 लाख इंटरव्यू देने के लिए। बैंकिंग इंटरव्यू देने के लिए गया था 500 पोस्ट, लेकिन गए थे हम 5 लाख। यानी पोस्ट कम, कंपटीटर ज्यादा। यानी हिंदुस्तान में लोगों की कमी नहीं है। मुझे जॉब नहीं मिला। प्राइवेट जॉब के लिए कोशिश की, वो भी नहीं मिला क्योंकि मेरे पास टेक्निकल नॉलेज कुछ नहीं है, ना मैं कंप्यूटर जाना हूं, ना कुछ नहीं मुझे पता है। कोई जॉब नहीं मिला। जब मेरा दोस्त ने बताया कि कोई भी बिजनेस शुरू करने से लाखों रुपया, करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आप 1000 रुपया इन्वेस्टमेंट करके लाखों रुपया इनकम हो सकता है, लेकिन सही कंपनी होना चाहिए। बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, लेकिन सही कंपनी वेस्टिज आज की डेट में प्रूव कर दिया। मैं जो पुराना कंपनी में काम किया था उसमें और इसमें बहुत अंतर है। बेसिकली कंपनी का 5 पिलर परफेक्ट होना चाहिए। नंबर 1 मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस। वेस्टिज कंपनी का जो एक्सपीरियंस है नेटवर्क मार्केटिंग का ऊपर, वो मतलब बहुत फास्ट है नेटवर्क मार्केटिंग का ऊपर एक्सपीरियंस होके। नंबर 2 वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट और इंटरनेशनल क्वालिटी। वेस्टिज का पास वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, इंटरनेशनल क्वालिटी, यानी ये प्रोडक्ट इंडिया में बिके, इंडिया बाहर में भी बिके। नंबर 3 बेस्ट एजुकेशन एंड बेस्ट सर्विस सिस्टम। एजुकेशन 17 भाषा में है, 17 भाषा में बुक्स है, किताब है, सीडी है, एवरीथिंग। और सर्विस सिस्टम, ऑनलाइन सर्विस, कुरियर सर्विस, हर 8 किलोमीटर में डीएलसीपी, मतलब सर्विस सिस्टम बहुत फास्ट है। नंबर 4 एफोर्डेबल प्राइस विथ मनी बैक गारंटी। प्रोडक्ट एफोर्डेबल प्राइस होना चाहिए क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग प्रोडक्ट बेस्ट, वेस्टिज प्रोडक्ट बेस्ट है। गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक प्रोडक्ट चाहिए। वेस्टिज का पास सब प्रोडक्ट है, नेचुरल, हर्बल, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है और एफोर्डेबल प्राइस है, हर आदमी खरीद सकते हैं। इंडिया में 3 कैटेगरी का लोग रहते हैं, HIG, MIG, LIG। HIG मतलब हायर इनकम ग्रुप, MIG मीडियम इनकम ग्रुप, LIG लोअर इनकम ग्रुप। 3 कैटेगरी का लोग है। वेस्टिज का पास प्रोडक्ट है, हर आदमी यूज कर सकते हैं और मनी बैक गारंटी भी है। और नंबर 5 हाई पे आउट, इनोवेटिव आइडिया। पे आउट भी वेस्टिज ज्यादा देता है। आज के डेट में अगर पे आउट ज्यादा नहीं मिलेगा, हर चीज में बढ़ोतरी हो रहा है। बच्चों का एजुकेशन लेके या घर बनाओ या कार खरीदो, हर चीज में महंगाई। हाई पे आउट होना चाहिए। वेस्टिज का पास हाई पे आउट का मार्केटिंग प्लान है, क्यूमुलेटिव प्लान है। इसके साथ साथ इनोवेटिव आइडिया, यानी समथिंग न्यू, इनोवेटिव आइडिया,
टाइम के हिसाब से चेंजेस बहुत जरूरी है। एक कहावत है, वर्ल्ड इज चेंजिंग वेरी फास्ट, वी हैव टू चेंज, अदरवाइज डे विल कम वी बिकम डायनासोर। यानी पृथ्वी परिवर्तन हो रहा है, हमको परिवर्तन होना चाहिए, अगर नहीं होंगे तो डायनासोर जैसा हम लोग पा जाएंगे। यानी वेस्टेज मैनेजमेंट का पास इनोवेटिव आइडिया है, हर डिस्ट्रीब्यूटर को कौन सा टाइम में क्या चाहिए उनको पता है, इनोवेटिव आइडिया, ये 5 चीज परफेक्ट है। इसीलिए मैंने डिसीजन लिया और मैंने काम किया। आज आप लोग लक्की है, आपका पास सब कुछ है, सिर्फ आप एक ड्रीम रखिए, एजुकेशन लीजिए और एक माइंडसेट करिए, मैं ईमानदार से काम करूंगा। 5 साल की एक माइंडसेट, कोई भी काम करना है तो माइंडसेट की जरूरत है। माइंडसेट का बाद लाइफ सेट। अगर कोई नौकरी करेगा तो 40 साल, खेती-बाड़ी में काम करेगा 40 साल, अगर 20 साल उम्र में काम करता है तो 60 साल में रिटायर होता है। और कोई भी दुकान करता है वो भी 40 साल। अगर वेस्टेज करेंगे माइंडसेट के साथ 4 से 5 साल। बहुत सारे नेगेटिव आएगा, चैलेंजेस आएगा, प्रॉब्लम आएगा, लेकिन डरेंगे नहीं। जो डर गया वो मर गया। जितना बड़ा चैलेंजेस, जितना बड़ा प्रॉब्लम, उतना बड़ा सक्सेस। आपको सीखना पड़ेगा, पहले लर्निंग देन अर्निंग, यानी पहले सरस्वती बाद में लक्ष्मी। जब तक आप सीखेंगे नहीं, आप लोगों को क्या बताएंगे? पहले खुद का ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। पहले जब आप प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, लोगों को कैसे बताएंगे? आपको सीखना जरूरी है। प्रॉब्लम चैलेंजेस आएगा, इज ए पार्ट ऑफ लाइफ। मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल दे रहा हूं। आप सब लोगों को पता है रामायण। रामायण में रामचंद्र, उनका पिताजी का नाम है दशरथ, मतलब राजा का बेटा, लेकिन 14 साल वो वनवास में थे। उनका लाइफ में तो प्रॉब्लम आया। इसके बाद सीता गए, सीता को रावण ले गए, वो भी एक प्रॉब्लम आया रामचंद्र की लाइफ में। फिर सीता पाताल चला गए, वो भी एक प्रॉब्लम। कितना प्रॉब्लम रामचंद्र ने फेस किए, फाइनली वो जीते। इतने प्रॉब्लम फेस किए, इतने सारे प्रॉब्लम तो हमारा लाइफ में नहीं आया। रामचंद्र का लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम आया, अगर रामचंद्र जी इतना प्रॉब्लम को फेस किए, इसीलिए वो आज महान है, ग्रेट है, गॉड है। उनका नाम पे सेंट्रल गवर्नमेंट में छुट्टी है, हर जगह मंदिर है, एवरीथिंग है। ऐसे आपको हमेशा भगवान से प्रार्थना करो, भगवान जितना प्रॉब्लम देना है दे दीजिए, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं, थकूंगा नहीं, प्रूव करके दिखाऊंगा। हमेशा मैं भगवान को प्रार्थना करता था, भाई जितना प्रॉब्लम देना है दे दीजिए, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं, मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। लाइफ एक बार मिला है, दोबारा मिलेगा कोई गारंटी नहीं है। डिसीजन आपको लेना है, जीवन को काटना है या जीवन को जीना है। जिंदगी में काटना है यानी कंप्रोमाइज लाइफ, अगर जीना है तो एंजॉय लाइफ आपको करना है। एंजॉय लाइफ के लिए पैसा चाहिए। पैसा आपको ही नेटवर्क मार्केटिंग में मिल सकता है, दैट टू भी वेस्टेज में मिल सकता है, लेकिन आपको सही ढंग से काम करना पड़ेगा। एवरीथिंग इज पॉसिबल। हमेशा मैं माइंड सेट करता हूं, अगर दूसरे लोग कामयाब होते हैं, मैं क्यों नहीं? इफ ही कैन डू देन आई कैन डू, इफ शी कैन डू देन आई कैन डू। अगर दूसरे लोग कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। खुद को ट्रेन करिए, आप सीखने के मूड में रहिए। जैसे अभी संजीत जी ने बोले कि लर्निंग मतलब कभी वेस्टेज में बंद नहीं होता। लर्निंग प्रोसेस से हम आगे जाएंगे। जो भी डॉक्टर बना सीख के तो बना, इंजीनियर जो बना सीख के बना। हम सीखेंगे, हम भी मिलियनर बनेंगे। वेस्टेज कहता है हम एक एंटरप्रेन्योर है, हम मिलियनर बनेंगे। कैसे? तो पहले तो टेक्निक सीखना पड़ेगा, नॉलेज लेना पड़ेगा। मैं हर लोगों को बताता हूँ, हर लोगों को बताता हूँ, स्टार्टिंग से डे 1 से आपको एक कोर लीडर बनना है। डे 1 से कोर लीडर बनना है सबको। कोर लीडर क्या होता है? CORE, कोर। सी का मतलब होता है कमिटमेंट। कोई भी आदमी एक काम करने से पहले कमिटमेंट लेना चाहिए, कि कमिटमेंट का मतलब प्राण जाए लेकिन वचन ना जाए। कमिटमेंट, मान लो एक बार मैंने डाउनलाइन को कमिटमेंट कर दिया, मैं जाके प्लान दिखाऊंगा। मेडिकल केस हो गया तो अलग बात है, फोन करके आप मना कर सकते हैं, अदरवाइज नो एक्सक्यूज। आइदर यू मेक मनी और एक्सक्यूज। अगर बहाना करेंगे तो कामयाबी नहीं मिलेगा। पहले शुरुआत में आपको कमिटमेंट का साथ काम करना पड़ेगा। आप शुरुआत में अगर छोटा छोटा सैक्रिफाइस करेंगे तो बड़ा अचीवमेंट मिलेगा। मैंने कमिटमेंट का साथ काम किया। मुझे याद है एक दिन मेरा दोस्त को प्लान दिखाने के लिए फोन किया, आज से 11 साल पहले। वो रहता था मेरा घर से लगभग 100 किलोमीटर दूर में। उनका पास जाने के लिए 2 बस पकड़ना पड़ता है, 2 बस चेंज करके जाना पड़ता है। मैंने गया,
लेकिन वो कंडीशन मेरे साथ किया था कि शाम को 5 बजे आना, क्योंकि मेरा दोस्त का पिताजी स्कूल में टीचर थे, वो शाम को 5 बजे आएंगे, यानी पिताजी और मेरा दोस्त दोनों साथ में सुनेंगे। मैंने बोला ठीक है, मैं शाम को 5 बजे पहुंचा, लेकिन मेरा दोस्त का पिताजी नहीं आए वो दिन, मुझे याद है, क्योंकि उनका स्कूल में कुछ इंस्पेक्शन था, इसलिए लेट में आया। शाम को 7 बजे मैं इंतजार किया, 7 बजे मैंने प्लान दिखाया, प्लान खत्म होते होते 8:30 बज गया रात। मेरा दोस्त ज्वाइन किया, लेकिन वो वापस आने के लिए गाड़ी नहीं था, कोई बस नहीं था, क्योंकि बहुत रिमोट एरिया था। शाम को 7 बजे के पास कोई बस नहीं है, रात को 8:30 बजे मैं कैसे आऊं। मेरा दोस्त ने बोला आज रुक जाओ, सुबह जाना। मैंने मना कर दिया, मैंने बोला नहीं रुकूंगा, क्योंकि मैं कमिटमेंट किया हूं, सुबह मुझे 7 बजे किसी को प्लान दिखाना है। मेरा दोस्त ने बोला आप कभी नहीं जा पाओगे, क्योंकि कोई बस नहीं है। मैंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, कोशिश तो करूंगा। मैंने मेन रोड में आके खड़ा हुआ, आके जितने भी मोटरसाइकिल वाले आते थे मैं हाथ दिखाता था, लिफ्ट मांगता था कि भाई मुझे 50 किलोमीटर ले चलो नेशनल हाईवे तक और मुझे जाना है। बोले कि हम नहीं जाएंगे, हमारा गांव 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर का आगे, हम रुक जाएंगे, आपको लेके नहीं जा सकते हैं। मैंने लिफ्ट मांगा रात को 9 बजे तक, कोई लिफ्ट मुझे नहीं मिला। 9 बजे के बाद एक ट्रैक्टर आया, मैंने रास्ते के ऊपर खड़े होके 2 हाथ दिखाया। ट्रैक्टर का ड्राइवर ने बोला क्या हुआ। मैंने बोला मुझे बहुत अर्जेंट है, 50 किलोमीटर ले चलो नेशनल हाईवे तक, बाकी 50 किलोमीटर में चला जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेशनल हाईवे में कुछ मिल जाएगा। बोले आप कैसे जाओगे। मैं तो जाऊंगा, लेकिन आप कैसे जाओगे, देखो ये लेबर बैठे हैं, ईंटें हैं, आप कहाँ बैठेंगे। मैंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बैठ जाऊंगा, 1 घंटा तो बैठना है और क्या है, मुझे तो लाइफ टाइम ट्रैक्टर में नहीं बैठना है, मुझे 1 घंटा बैठना है ना, फिर आप बैठ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं ट्रैक्टर में ट्रक ईटे के ऊपर बैठ के आया ट्रैक्टर में 50 किलोमीटर। फिर रात को दूसरा गाड़ी पकड़ के मैंने रात को 11 बजे मैंने पहुंचा मेरा गांव में। सुबह फिर प्लान दिखाया, यानी कमिटमेंट के साथ काम करना है, कोर लीडर बनना है। सी का मतलब होता है कमिटमेंट, ओ का मतलब होता है ओनरशिप। आप ओनरशिप जैसा काम करना है, एक मालिक जैसा काम करना है, हमेशा सोचना है ये बिजनेस मेरा है, बिजनेस का मालिक मैं हूं, मैं मेरे लिए कर रहा हूं, मैं सपने के लिए कर रहा हूं। आप ओनरशिप जैसा काम करना है। बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत लोग सोचते हैं मैं कंपनी के लिए काम करता हूँ, ऑफलाइन के लिए काम करता हूँ। नो, आप ऑफलाइन से भी ज्यादा इनकम कर सकते हैं। आप मालिक जैसा काम करो तो आप काम करने में मजा आएगा, खुशी आएगा। नंबर ओ के बाद आता है आर। आर का मतलब रिस्क यानी रेस्पॉन्सिबिलिटी, कोर लीडर। सी का मतलब कमिटमेंट, ओ का मतलब ओनरशिप, आर का मतलब रिस्क एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। जिंदगी में जब जब आप रिस्क लेते हो तब तब आपका इनकम बढ़ता है, रिच होते जाओगे। रिस्क इज इक्वल टू रिच। मैंने 5 लाख कर्जा चुकाने की रिस्क लिया तो मुझे 5 लाख इनकम मुझे वेस्टेज में हो गया। होंडा सिटी खरीदने की रिस्क लिया, वो भी अचीव हो गया। फिर ऑडी Q5 खरीदने की रिस्क लिया तो फिर वो भी कंप्लीट हुआ। एक ड्रीम होम बनाने की रिस्क लिया, वो भी अचीवमेंट हुआ। जब जब इंसान रिस्क लेते हैं तब तब एनर्जी आता है, तब तक इनकम बढ़ता है। रिस्क और रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। ये जिम्मेदारी, आप जिम्मेदारी लोगे सीख जाओगे। दूसरों लोगों के ऊपर निर्भर करोगे आप सीख नहीं पाओगे, हमेशा खुद का ऊपर जिम्मेदारी लो। आर का मतलब होता है रिस्क एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। CORE, ई का मतलब होता है एनर्जी एंड एक्साइटमेंट। एनर्जी का साथ काम करना है। किसी से भी बात करो हमेशा एनर्जी के साथ। एनर्जी कब आएगा, जब आप एक्साइटमेंट रहोगे, जब खुशी रहोगे, खुश होके काम करोगे तो खुशी मिलेगा। बहुत लोग सोचते हैं मुझे कामयाबी मिलने के बाद मुझे खुशी मिलेगा। नो, पहले खुश होकर काम करो तो आपको खुशी मिलेगा और कामयाबी मिलेगा। हमेशा एक्साइटमेंट, जिसी से भी बात करो हमेशा एक्साइटमेंट, क्योंकि आपको मिलने वाला है। आप 1 मिनट सोचोगे, रोज विजुअलाइज करोगे कि मुझे खरीदने के बाद मुझे कैसे महसूस होगा, घर बनाने के बाद कैसे महसूस होगा, फॉरेन ट्रिप जाने के टाइम में कैसे महसूस होगा। यानी ये विजन आपका क्लियर होना चाहिए। विजन जो चीज है वो हमेशा हमारा पास तो तीसरा आई नहीं है। शिव जी का पास तीसरा आई था, हमारा पास तीसरा आई नहीं है, लेकिन हमारा पास सबकॉन्शियस माइंड है जिसको हम विजन कहते हैं। हु सी द इनविजिबल विजिबल, ही मेक्स इम्पॉसिबल टू पॉसिबल।
आप अगर अदृश्य को देख सकते हैं, असंभव को संभव में परिणत कर सकते हैं। आप आज कहाँ हो, कितना पढ़े लिखे हैं, कहाँ रहते हो, डज नॉट मैटर, लेकिन आप क्या पाना चाहते हो, कहाँ जाना चाहते हो, उसके बारे में अगर सोचोगे तब आपका विजन क्लियर होगा। एक कहावत है, आंखों से दीवार दिखता है, विजन से चांद दिखता है। यानी विजन हमेशा क्लियर, मेरा विजन क्लियर था शुरुआत से। जब कोई आदमी ओपन माइंडेड हो गए, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नहीं सुनेगा, नहीं समझेगा, तब उनको समझ में नहीं आया। मैंने समझा नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना है और कैसे करना है। और लास्टली मैं आप चीज एक बताना चाहता हूं, अगर आपको बड़ा कामयाबी चाहिए तो इंडिपेंडेंटली काम करना। शुरुआत में आपको सीखना है, होम मीटिंग कैसे करना है, फॉलो अप कैसे करना है, कंटैक्टिंग इनवाइट कैसे करना है, ये सारी टेक्निक आपको सीखना होगा। टाइम लगेगा, साइकिल सीखने में तो टाइम लगा, मोटरसाइकिल चलाने में टाइम लगा, कंप्यूटर सीखने में टाइम लगा। थोड़ा टाइम आप सीखने के लिए दीजिए, रोज 1 घंटा 2 घंटा सीखने के लिए दीजिए। माय डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, पैसे के पीछे मत भागिए, आप सीखने के पीछे भागिए, बाद में पैसा आपका पीछे भागेगा। हर महीना 10 तारीख को आपका अकाउंट में पैसा आएगा, खर्चा नहीं कर पाओगे, सोच के बाहर पैसा आएगा। नेटवर्क मार्केटिंग में डुप्लीकेशन का बिजनेस है, टाइम मल्टीप्लिकेशन होता है, बाद में मनी मल्टीप्लिकेशन होता है। सक्सेस का राज, लोग मुझे पूछते हैं सक्सेस का राज क्या है, इतना स्पीड में आप कैसा इनकम हुआ। मैंने बोला सक्सेस का राज है, मैंने डे 1 से इंडिपेंडेंटली काम किया, मैंने निर्भर नहीं किया, ऑफलाइन से जल्दी से सीखा और जल्दी मैंने दूसरों को सिखाया। ये टीचेबल का बिजनेस है, सीखो और सिखाओ। इसीलिए कहते हैं ऑफलाइन से सीखो कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे, बीच में कमाओ पैसे। कितने जल्दी ऑफलाइन को छोड़ के इंडिपेंडेंटली काम करना, वो आपका ऊपर निर्भर करता है। ऑफलाइन हमेशा आपका साथ है, मैनेजमेंट हमेशा आपका साथ है, लेकिन इंडिपेंडेंट काम करोगे तो जल्दी सीख जाओगे। आप एक मोटरसाइकिल खरीदा, मोटरसाइकिल आपके नाम पे है, फॉर एन एग्जाम्पल, आप मालिक हो लेकिन सीखोगे नहीं, दोस्त चलाएंगे, आप बैठोगे पीछे, एक्सीलेटर किसका हाथ रहेगा, दोस्त का हाथ में। आप चाह के भी जल्दी नहीं पहुंच पाओगे, अगर टाइम लगे थोड़ा थोड़ा आप सीख जाओगे मोटरसाइकिल, आपका हाथ में एक्सीलेटर रहेगा, आपको दिन में चलाओ रात में चलाओ, कितना स्पीड में चलाओ, कितना जल्दी जाना है, तो आपका ऊपर निर्भर करता है। यानी सीखने के बाद काम करने में मजा आ जाएगा। अभी इनकम में जो लोग अर्न करते हैं, पहले 1 साल इनकम का ऊपर फोकस मत दीजिए, पहले सीखने का ऊपर फोकस दीजिए। इसके बाद सारी दुनिया आपको सैल्यूट करेगा। एक दिन आपका माता पिता आपका ऊपर गर्व महसूस करेंगे कि मेरा बेटा या बेटी सही डिसीजन लिया था। शुरुआत में दिखाई नहीं देगा, जैसे बड़गद होता है, बड़गद पेड़ बहुत मोटे होते हैं, हाथ नहीं आता, लेकिन उसका बीज बहुत छोटा होता है। ये शुरुआत में कम इनकम आएगा, 50 रुपया 100 रुपया, जब इनकम बढ़ जाएगा फिर माँ बाप ने आपका ऊपर गर्व महसूस करेंगे। आपका वाइफ बोलेगा मेरा हस्बैंड ने सही डिसीजन लिया था, बेटा बेटी ने बोलेगी मेरा पापा ने सही डिसीजन लिया था। फिर दुनिया आपको सैल्यूट करेगा, आपके माध्यम से लाखों लोगों का फायदा हो जाएगा, लाखों लोगों को से दुआ मिलेगा, किसका हेल्थ प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, किसका फाइनेंशियल बेनिफिट मिल जाएगा, किसी का कार का सपना, किसका घर का सपना, इतना लोगों का सपना पूरा करेंगे। आप खुद को महसूस करिए, हम एक गिवर है, हम देने के लिए जा रहे हैं, लेने के लिए नहीं। हम एक गिवर, हम देने के लिए जा रहे हैं। प्राउड से काम करो, खुद को बोलो आई एम ए नेटवर्कर, आई एम ए वेस्टिजियन, ऐसा बोलो। जैसे डॉक्टर बोलता है आई एम ए डॉक्टर, इंजीनियर बोलता है आई एम ए इंजीनियर, आप बोलो आई एम ए नेटवर्कर, आई एम ए वेस्टिजियन। प्राउड से मतलब लोगों से बात करो, तब जाकर बिजनेस। डरो मत, डरने की कोई चीज नहीं है। जहां पे खोने की, इंसान 3 चीज को डरता है, 3 चीज। पहला चीज क्या होता है, फाइनेंशियल लॉस। वेस्टिज में तो रजिस्ट्रेशन 0 है, इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, खोने की डर नहीं है। नंबर 2, टाइम खोने की डर। आप जो भी कर रहे हो, नौकरी, पढ़ाई, बिजनेस, उसको साथ पार्ट टाइम में शुरू करो। ऑफिस जाने से पहले, ऑफिस जाने के बाद, सैटरडे संडे शाम को जब टीवी देखते हो, पार्ट टाइम में करो। टाइम खोने की डर नहीं है, टाइम बर्बाद नहीं होगा। और नंबर 3, प्रेस्टीज खोने की डर। प्रेस्टीज जाने की चांस नहीं है, उल्टी प्रेस्टीज आएगा। तो मतलब जो लोग डरते हैं मेरा फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा, टाइम लॉस हो जाएगा, प्रेस्टीज लॉस हो जाएगा, लेकिन अगर 3-4 साल करोगे, फिर आप सोचोगे कि मुझे पैसा आ रहा है, टाइम आ रहा है,
यानी आपको प्रेस्टीज आ रहा है, फ्रीडम लाइफ आप एंजॉय करोगे। माय डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, भगवान से प्रार्थना करूंगा जितने लोग आप सुन रहे हो, मेरे से आप मल्टी टैलेंटेड आदमी हो। मैं तो सिंपल ग्रेजुएट हूँ और मैं गांव में रहता हूँ, उड़िया मीडियम में पढ़ाई किया हूँ। आज की डेट में वेस्टिज का पास सब कुछ है, वेस्टिज ने प्रूव कर दिया। आपको सपोर्ट करने के लिए सारे अपलाइन एजुकेशन सिस्टम, एएसएम, जेडएसएम, आरएसएम, संगजीत जी सब लोग हैं, मैनेजमेंट है। सिर्फ डिसीजन आपका, कमिटमेंट आपका, मेहनत आपका, आपको सारी कायनात ऊपर वाला भी आपका साथ देगा। भगवान से प्रार्थना करूंगा मेरे से ज्यादा सक्सेस, ज्यादा कामयाब आपको मिले, सारी सपना आपका पूरा हो जाए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, विश यू वेल्थ।